अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करती हूँ। जब ये कहती हूँ ना एक दूसरे का ख्याल रखें, तो ये बहुत 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 बड़ी बात होती है। जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, इस लफ्ज़ में बहुत कुछ छुपा है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं ये कहूँगी एक दूसरे का ख्याल रखने से बेहतर है कि आप अपना ख्याल रखें। और आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? ये मेरी वालदा मरहुमा अल्लाह उनको बख्शे, वो कहती थी बेटा अपना ख्याल खुद रखा हो। और ये आज मुझे पता चला कि वाकई में अपना ख्याल क्या कहलाता है। हर पर्सन अपना ख्याल खुद रखे। अगर आपने अच्छी लाइफ, हैप्पी लाइफ, सेहतमंद लाइफ और लॉन्ग लाइफ जीना है, आप अपना काम अपने हाथों से करें, इससे आपकी सेहत अच्छी होगी। जैसे हमारे पास पहले लोग वॉक बहुत करते थे। आप अभी भी केपीके में चले जाएं तो पहाड़ों पे रहने वाले लोग किसी गाड़ियों के थ्रू बड़े बड़े ऊपर पहाड़ पे नहीं चढ़ते, बल्कि वो वॉक करते हैं। नीलम वैली चले गए, मैं बहुत सारी जगहों पे गई हूँ, बालाकोट वगैरह, तो वहाँ सारे उनका कागा नारन, वो मेजॉरिटी लोग वॉक करते हैं। उनकी इस वजह से प्रेशर पॉइंट पाँव के बहुत एक्टिव रहते हैं और वो हेल्दी रहते हैं। ये बहुत समझने की, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम बड़ी इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं और हम इसको अपने आप को रिच महसूस करते हैं कि हम लिफ्ट, हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट है और हम छठे फ्लोर पे लिफ्ट के थ्रू ही जाएंगे। लोग वेट करते रहते हैं, कहते नहीं भाई हम लिफ्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन एज कम्पेयर टू वो पियून जो रोज़ाना वॉक करके ऊपर नहीं जाता, स्मार्ट भी रहता है और हेल्दी भी रहता है, एज कम्पेयर टू उनका बॉस मेडिसिन खाता है और वो बीमार रहता है और स्ट्रेसफुल रहता है। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। अपने काम खुद करें, मस्जिद तक जाएं तो वॉक करके जाएं, थोड़ा सौदा वगैरह लेकर जाएं तो वो भी वॉक करके जाएं। जितना कोशिश करें कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही है जिसमें आपको अपने हैंडलिंग से काम करना है, तो उसके लिए कन्वेंस का, जैसे गाड़ियों का, हम लोग अक्सर, मैंने पहले लोग होते थे कि बच्चों के साथ लोग मस्जिद भी जाते थे तो नमाज पढ़ने अपने बच्चों को साथ लेके जाते थे। लेकिन अब क्या है कि गाड़ी में लेके जाना, चाहे थोड़ा डिस्टेंस ही, एक गली तक है, 2 गली तक है, तो वो भी बाइक पर लेके जाना। तो कोशिश ये करें, चाहे छोटा मोटा सौदा लेना हो, एक खुद ही से अवॉइड करें। बेशक आपके पास गाड़ी है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने वॉक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अपने हाथों से जितना काम करेंगे, अपने जिस्म को एक्टिव रखेंगे। आप खुद एम्बैरेसमेंट महसूस करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के सामने कि देखें मैंने पानी मंगवा लिया या मैंने कुछ चीज़ मंगवा ली। अगर आप खुद से कुछ करने के लिए अपने तय कुछ करेंगे, इसमें आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी और थोड़ा आपके एम्प्लॉयज़ के साथ भी आपका इंट्रैक्शन इस पॉजिटिव रहेगा और आप लोगों को जान सकेंगे। ये भी एक देखा जाए तो फीड कहीं और से बात भी बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश करें अपनी सेहत, अगर आपने लॉन्ग लाइफ अच्छी हेल्दी जीना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने लिए टाइम खुद निकालें और अपने काम को खुद किया करें, ताकि आप हेल्दी रहें, फिट रहें। कुकिंग खुद किया करें, सब्जी खुद काटा करें, बहुत सारे काम में जो खुद के करने के। और जी हम चलते हैं हम अपने डॉक्टर के। आज देखते हैं कि आज क्योंकि गर्मियाँ बहुत चल रही हैं और गर्मियों की वजह से मैं भी थोड़ी बीमार हुई हूँ। लाइक कुछ गर्म ठंडी हो, बड़ी गर्म ठंडी क्या होती है, शायद मैं बाहर से आई और सीधा एसी में चली गई, उसने मुझे ज़रा मुझे अंदर फीवर कर दिया। और अब मैं वो मेडिसिन तो ज़्यादातर लेनी पड़ती है, एंटीबायोटिक, मुझे नज़ला भी हो गया था। अब मेडिसिन तो ले लिए, लेकिन उसके बाद जो आराम तो आ गया, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा, जिससे मुझे कभी मेरा जिस्म और मतलब वीकनेस है कि हाथ कांपने लगते, हाथों से चीज़ें छूट जाती है, मैं बता ही रही थी। तो ऐसे की कुछ तबीयत है। तो ये ज़रा देखें हीट स्ट्रोक कब तक रहेगा, आज हमारे डॉक्टर्स हमें बताएंगे। सबसे पहले मैं चलती हूँ, हमारे साथ यहाँ पर लेडी बड़ी प्यारी सी हैं, बहुत सारे मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बन चुकी हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स इन्होंने किए। तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं डॉक्टर ज़ेब तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक है। मैं थोड़ी सी बीमार हूँ। मैं कौन हूँ, मैं बीमार। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ बहुत ही नाइस पर्सन, बहुत ही डिटेल में आंसर देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड करते हैं। अवेयरनेस की बात करूँ तो मैं नहीं भूल सकती डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर मौजूद है आपके वीनस चैनल पे। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हमें याद रखते हैं, धमाते हैं। इससे लोगों को मुस्तफ़ीद होते हैं हालात से, अपनी सेहत से। और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, खुश
इस सेटअप को देख के बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह आपकी और आपके चैनल की मेहनत रंग ला रही है और हमें याद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, माशाल्लाह ये खूबसूरत से जो सेगमेंट में मेरे साथ हमेशा होते हैं, इनकी एक बड़ी प्यारी सी दोस्त भी है, लेकिन मेरे प्रोग्राम का वो हिस्सा रहती है, डॉक्टर मेहरुन्निसा। उनकी थोड़े हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आ सकी, लेकिन बहुत जल्द हम उनको भी इन्वाइट करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जी खालिद साहब, आज जो टॉपिक है, और मैं चाहूंगी ऑफ कोर्स हम टॉपिक पे जरा फोकस करें और लोगों को इससे रेलेवेंट अवेयरनेस दें। आज है हीट स्ट्रोक, गर्मियों की बात करें, गर्मी की शिद्दत मजीद, दोपहर में जो लोग हैं जो बिला वजह निकलते हैं, फिर ये भी बड़ा मसला है, जो हम गलतियां करते हैं उनके ऊपर भी जरा नजरसानी करेंगे। डॉक्टर सब ये बताइएगा, हीट स्ट्रोक के बारे में थोड़ा बताएं कि ये तो गर्मियां तो पहले भी आती थी, अब ऐसा क्या होता है जो बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं? अच्छा, हीट स्ट्रोक मीन्स इसके मुख्तलिफ नाम है। ओके। हीट स्ट्रोक मीन्स कि किसी चीज़ का अटैक होना, यानी गर्मी का बॉडी में अटैक होना और वो किसी बीमारी के बाइस बन जाना। लू लगना, ये भी वही चीज़ है, क्योंकि गर्मी में हवा बहुत गर्म होती है, जिस्म में जो है ना वो गर्मी बैठ जाती है, जिसकी वजह से हम लू करते हैं। लू हो या हीट स्ट्रोक हो, बोथ आर सेम। ओके। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये जो है बाहर निकलेंगे आप तो आपको गर्मी लगेगी और आपको हीट स्ट्रोक हो। घर में भी रहने के बाद अगर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और आप किचन में मौजूद हैं, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, पसीना आने के बाद जो है फिर वो जो गर्मी, किचन की गर्मी, फिर माशाल्लाह वो कहते हैं कि हेलन टू एलिगेंस वाली, सोने पे सुहागा, के इलेक्ट्रिक ने अपना काम पूरा कर दिया है, बिल्कुल लाइट है ही नहीं। तो वो गर्मी की शिद्दत जो है वो आपको घर के अंदर भी रहकर हीट स्ट्रोक का बाइस बन सकती है। इट डजंट मीन कि आपको बाहर निकलेंगे जो लू लगेगी या धूप लगेगी वही हीट स्ट्रोक है, घर में रहने वालों को भी हीट स्ट्रोक जो है वो आता है। तो इस वजह से कहते हैं कि अपने आप को ऐसे कूल वेदर में रखें तो जाके ताकि आपके बॉडी को वो बैलेंस करें। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है वो आपके जिस्म के अंदर की टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। जैसे अगर वो दिमाग में मैसेज भेजता है कि भाई किस तरह से बॉडी को कंट्रोल करना है। सही। अब हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो स्वेटिंग होती है, पसीना जो है, अगर आपको नहीं आ रहा है, इट्स मीन्स आपको हीट स्ट्रोक अटैक कर रही है। उसकी बड़ी, उसके बाद उससे सिम्टम्स शुरू होती है कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होना, नकाहत बहुत ज़्यादा होना, कि आप कुछ ना करके इतने थक रहे कि आपने बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया। इसके बाद जो है कि बहुत पानी की ख्वाहिश होना, कि बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है कि आप पूरा गिलास पानी पीना शुरू कर दिया आपने। अच्छा, इसके साथ क्या होता है कि फिर वो आपके ऑर्गन जो है डैमेज होना शुरू होते हैं। कहीं आप किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, अटैक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेन हेमरेज की तरफ जा रहे हैं, इन अ सेकेंड जो ना अगर उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं दी गई तो वो फौरी तौर पर भी जो है एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, मैनेज करना भी इसको बहुत जरूरी है। कितना देखा जाए तो यानी कि लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है। जो आपका क्वेश्चन था ये था कि पहले इतना नहीं था, पहले इसलिए नहीं था कि माशाल्लाह सोशल मीडिया इतना आजाद नहीं था। ठीक है, पहले भी ये था लेकिन हमें मतलब कन्विंसिंग नहीं हो सकता था। अच्छा, पहले होता था जो टेलीविजन ज़रूरत है उस वक्त दौर था, टेलीविजन जिसके घर में था या जो भी है उस वक्त देख लेते थे लोग, तो पता चलता था कुछ, लेकिन हर पर्सन तक नहीं अवेयरनेस थी या न्यूज़पेपर के थ्रू। लेकिन अब तो सोशल मीडिया आपके हाथ में, हर चीज की अवेयरनेस आपके हाथ में मौजूद है, गूगल बाबा। चलिए जी डॉक्टर ज़ेब की तरफ चलते हैं। ज़ेब ये बताइएगा, हीट स्ट्रोक पे बात हो रही है, जैसे खवातीन तो काम करती हैं, जैसे जेंट्स भी ऐसे नहीं है, वो बेचारे बाइक भी चला रहे हैं आजकल, बड़ा राइडर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हर जगह पहुंच रहे हैं, और जो लोग बाहर निकलते हैं, तो अब हम इसको अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसका सबसे पहले तरीका तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें धूप में, लेकिन जाहिर है मजबूरी होती है, जैसे कोई लेबर है वो तो धूप में काम करेगा, या हमें निकलना है तो टाइमिंग्स होते हैं धूप के, जिस वक्त धूप बहुत ज़्यादा पीक पर होती है, तो उसके लिए प्रिकॉशन यही है कि आप घर से बहुत ज़्यादा पानी पी के निकलें। और पुराने ज़माने की ख़वातीन कहा करती नहीं, तो है नहीं जो सेव हो जाएगा पानी, नहीं वो तो है, लेकिन हम अगर बहुत सारा पानी पी के कुमार में नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हम पानी पी के निकलेंगे ना, जैसे बहुत से लोग प्यास नहीं लगती उनको, वो पानी नहीं पीते। और कुछ की कैफियत ये होती है कि वो पानी पे पानी पीते चले जाते हैं। लेकिन एहतियातन अगर हम निकल रहे हैं, एक तो हम अवॉइड करें, अपने जिस्म को ज़्यादातर कवर रखें जब हम बाहर निकल रहे हैं। फिर जैसे कि आजकल कॉस्मेटिक के तौर पर लोग
सन ब्लॉक भी यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारी स्किन जो है वो टैनिंग से बच जाती है। अब जो अच्छा, आप अपने साथ अगर एक साथ पानी की बोतल पीने का फॉर एग्जाम्पल बॉटल भी रख सकते हैं, बॉटल भी रख सकते हैं, चले थोड़ा सिप लगा ले दो, जब फीलिंग आए कि तो थोड़ा पानी पी ले। और पुराने जो ब्लैडर बड़ा वीक होता है वो फिर ज्यादा पानी एकदम पी ले तो वो फिर कहते हैं हम यूरिन का पास करें। वो भी कोई इतना मसला नहीं है कि लेडीज का जरा मसला होता है, लेकिन अगर हम जितना भी पानी पियेंगे, अगर हम बार बार हम फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होगी तो उसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारे किडनी उसको क्लियर होते हैं हम जितना ज्यादा करते हैं। फिर दूसरे ये कि पुराने जमाने में लोग कहा करते, अभी बहुत सी दादियां नानियां कहती हैं कि जी एक प्याज का छोटा सा पीस साथ रख लें, तो वो वाकई ये चीज एक्सपीरियंस की गई है कि वो जो है वाकई मुंह से बचाते हैं। हाँ, बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें अब पहले जरा बता हम लोग ट्रेवल बसों में या टैक्सी में कर लेते थे जी। तो जिसको कोई वोमिटिंग हो तो उसके लिए कोई नींबू का वो रख देते थे, इमली थोड़ी सी देख के भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं, या कुछ टॉफी वगैरह हो ऐसा कि जिससे वो खट्टी मीठी जैसे, तो उससे और ये प्याज का मैंने अक्सर जो है ट्रेन में जो सफर करते हैं उनको बहुत ज्यादा, हाँ मैंने ये चीज एक्सपीरियंस भी की है। अच्छा, आपसे बात कंटिन्यू करेंगे, इजाजत एक ब्रेक ले लें जी विशु। चले जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट सभी, और ये हेल्थ सेगमेंट है और मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद खालिद और डॉक्टर ज़ेब तारिक साहबा यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ मैं आप दोनों को। अच्छा, मैं बात करी थी डॉक्टर ज़ेब से और ये पूछना चाह रही थी कि बल्कि ये खुद माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनकी मैं कहूँगी बात को कंटिन्यू करते हैं। हीट स्ट्रोक पे हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली हम अब यूँ भी कहूँगी कि हम अपने आप को क्योर कैसे कर सकते हैं, जरा उस तरफ मैं आपकी तरफ आऊंगी। जी बताइए। देखिए, हम सबसे पहले तो ये हमें ठंडा गर्म अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि होता ही है कि फीमेल की बात करूं, लेडीज की, कि हम किचन में काम कर रहे होते हैं, अब नेचुरल है कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो पसीना भी आता है और स्वेटिंग जी, और स्वेटिंग जो है वो इस मौसम में नेचुरली होती है। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, मारे गर्मी के बहुत हमें शिद्दत से गर्मी लग रही होती है, हम थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे चले जाते हैं या हम फ्रिज खोल के कोई चीज निकालें। अब वो क्योंकि ठंडा गर्म हमारा जो जिसमें वो टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेगा, इधर ठंड फिर गर्मी। और कभी कभी पता मैं तो क्या किचन में जब शदीद कहीं पसीना को दावत होती है, हम जा के मुंह धो रहे होते हैं, ये भी बहुत खतरनाक है। तो हमें करना ये चाहिए, जबकि हम करते नहीं है, हमें करना ये चाहिए, अगर हमें बहुत गर्मी लग रही है तो हम थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर आए, लेकिन फैन के नीचे ना खड़े। ओके, नेचुरली पसीने को खुश्क होने दें, जब वो खुश्क हो जाएगा आप अपना काम तसल्ली से कंप्लीट करें, बीच में आप पानी भी ना पिएं। अच्छा, अगर आप दौराने वर्किंग किचन में या गर्मी की उस वक्त हम पानी पीते हैं तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होता। अच्छा, हमें उस वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। जब हम अच्छी तरह पसीना जो है हमारा ड्राई हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए जी, हम जब उस पे आ जाए नॉर्मल बिल्कुल, तब हम थोड़ा ठहर के 10-15 मिनट मजीद ठहरें, फिर हम पानी पिए, और वो भी बहुत ज्यादा ठंडा पानी हमें अवॉइड करना है, ज्यादा कोशिश करें। हाँ, क्योंकि हमारे जिस्म का टेम्परेचर, ताकि हम बैलेंस कर सकें। ठीक है। फिर हम पिए, और जब हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उसके तो फिर पता है आपको किस कदर खतरनाक हो जाता है कि जो फीवर होता है वो 140 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और फिर पेशेंट जो है बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ गर्म, फिर गुनूदगी में भी आ जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक। अच्छा जी डॉक्टर साहब,
جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک لیڈیز کے لیے کہا کہ اس طرح آپ جینٹس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح ہیٹ اسٹروک، کیونکہ کچھ لوگ احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں. آف کورس جاب پہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں، بائکیا ہیں، ٹھیلے والے ہیں، انہوں نے اپنا کاروبار سبزی والے کام کرنے، تو وہ اپنے آپ کو کیسے کیور کر سکتے ہیں؟ میں ڈاکٹر زیب کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اوکے کہ باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے نا، جی جی، قدرت کا نظام ہے، پسینہ آنے کا مقصد یہ کہ باڈی کے اندر کی جو گرمی ٹاکسن ہے ایلیمنٹس باہر آ باہر، رہا ہے. ٹھیک. ہیٹ اسٹروک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پسینہ خشک ہوتا ہے، وہ سارے ٹاکسن باڈی کے اندر ہی رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آرگن جو ڈیمیج ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا اب اس کو روکنا کیسے؟ کہ جیسے اگر آپ باہر کہیں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سائے والی جگہ پر، ٹھیک ہے، زیادہ آپ جیسے آپ بیچارے فوڈ سیلر جو ہیں، جتنے جو ٹھیلے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سائے میں کھڑے ہوں، زیادہ مناسب ہے. دوسری چیز کے وقت ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں. اچھا کچھ مسکنسیپشن یہ ہے، بلکہ بہت ہی غلط ہے، کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں نا، بہت زیادہ پسینہ آپ کو آ رہا ہے اور کیا چل رہا ایسا کرتے ہیں، لسی پی لیتے ہیں، اوئے ہوئے 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 نہ کریں ٹھنڈا ڈاکٹر پانی پی لیتے ہیں، یا ٹھنڈا پانی سوری کولڈ ڈرنک فالودہ کھا لیتے ہیں، کوئی لگنٹا کھا لیتے ہیں. اچھا اب یہ آپ نے باڈی کے اندر اپنے آپ کو ہائیڈریٹ نہیں کرا، اچھا اس نے کیا کرا، یہ مزید ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے، نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر مٹھاس جو ہے وہ آپ کی باڈی سے، یعنی کہ گنے کا شربت بھی اس میں کاؤنٹ کرتا ہے. بالکل وہ آپ کو جو ہے نا آپ کے اندر سے پانی کو مزید جو ہے کم کرے گا. اچھا اکثر ہوتا ہے نا لوگ جو فرینڈ ہوتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک میں لے بھائی کولڈ ڈرنک لے کے آؤ، ٹھنڈا پانی وہ کولڈ ڈرنک لے کے آؤ یا کچھ چیز دو، تو مزید آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کرے گی وہ چیز. اچھا اچھا اس کی جگہ آپ ٹھنڈا یک پانی پلائیں، جتنا پلا سکتے ہیں، سادہ پانی. اچھا پانی بھی پلائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی کو باڈی میں بھی آم بیٹس وغیرہ میں بغل میں آپ اس کے پائے بنا کے رکھیں تاکہ اس کو جو ہے کول ہو. جب وہ کول ہوگا تو باڈی کا ایکچوئل جو ٹیمپریچر ہے نا وہ باہر آنے لگے گا. ورنہ اگر آپ نے ایسا نہیں کرا تو 102 103 ٹیمپریچر میں باڈی جو ہے وہ پہنچ جائے گی. ہیٹ اتنی زیادہ ہے. تو یہ فرسٹ ایڈ آپ گھر میں ہی کر سکتے ہیں اس کو. صحیح. لیکن گھر میں ہوتا ہے جن کو اویئرنیس نہیں ہے وہ فوراً کولڈ ڈرنک نکالو، کولڈ ڈرنک پلاؤ یا کوئی شربت لے کے آؤ یا جوس لے کے آؤ، فروٹ لے کے آؤ، تو یہ آپ کو مزید ڈی ہائیڈریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بندہ صحیح وکٹم جو نا وہ صحیح ہونے کے بجائے وہ مزید ڈی ہائیڈریشن میں چلا جاتا ہے. اوکے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کئی سائے کی جگہ پہ ہو، بائک گیا ہے، بائکیں چلانے والے بیچارے بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ تھوڑی دیر دیکھیں اپنے آپ کو تو کسی سائے میں کھڑے ہو جائے، تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں. اور ان کے ساتھ جو سواری ہے اس کو بھی چاہیے کہ پریشر نہ دیں. ٹھیک ہے. کہ یار انسانیت دیکھیں کہ یار واقعی آپ تو چلے جائیں گے، جانے کے بعد وہ بیچارہ پھر کہیں جا رہا ہوگا تو تھوڑی دیر سائے میں کھڑے ہو جائے، پھر اپنے آپ کو شروع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں نے دیکھی، اکثر لوگ جب ہیٹ گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. بازار میں اب میرا کل ایک بازار مارکیٹ میں تو وہاں پہ لائٹ نہیں تھی تو میں کھڑی نہیں ہو پائی تھوڑی، میں وہ بیچارہ کچھ دکھا، میں نے کہا نہیں بھائی میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی، اب بہت حدت ہے، بہت گرمی ہے. اور خاص طور پہ جب کلوز مارکیٹس آپ چلے جاؤ، کہیں سبزی کی کہیں پر بھی بازار چلے جاؤ تو اگر وہ لائٹ نہ ہو تو آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے، تو وہ برداشت نہیں ہوتا. کیا آکسیجن یہاں سفوکیشن لائک کیا آکسیجن کی کمی کہلائے گی یا ڈی ہائیڈریشن کہلائے گی یا آپ کے اندر خون کی کمی ہے، یعنی کہ اینیمک پرسن ہے آپ کیا؟ ایسی کون سی ویکنیس ہے آپ کے اندر؟ کہتے ہیں ہٹ وہی ہوتا ہے جو آپ کی کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے. تو آپ میں ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایسا کون سی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں پرابلم ہو جاتی ہے یا آپ کے لنگس ویک ہے، کیا ہم اس کو کلک کون سا کریں گے؟ اچھا دیکھیں یہ جو ہے یہ ہیٹ اسٹروک سے بالکل چینج ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی مارکیٹ میں اب بالکل وینٹیلیشن نہیں ہاں ہے، یہ جہاں پر وینٹیلیشن نہیں ہے، سفوکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ اپنے باڈی کے اسمیل ہے، پسینہ ہے، بالکل ایسے وہ ہو جائے، خاص طور پر گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنے آکسیجن لیول اتنا میچور نہیں ہوتا ہے کہ وہ گھبرا جاتے ہیں کہ بھی کسی بس میں چڑھے جیسے لفٹ میں فور ایگزامپل، لفٹ میں تو ان جگہ تو وہ گھبرا جاتے ہیں، تو آکسیجن کی کمی ان کو زیادہ ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنا آکسیجن لیول کو چیک کرتے رہیں تاکہ یہ کبھی پرابلم نہ ہو. اچھا اب ایسی جگہ پہ کوئی بے ہوش ہو جائے تو اب اس پہ آپ فرسٹ ایڈ کیا دیں گے کہ اس کو کیسے آپ اس کو ہوش میں لائیں گے؟ میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہوں گی، یہ بہت قسم ہے
एक बड़ी जरूरी बात डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई बेहोश हो जाए ना, खुदा के लिए 6-7 लोग और ऊपर मत ऊपर हट जाया करें, वो और इतना कंजक्शन कर देते हैं कि बंदे का वैसे ही दम घुट जाते सारे लोगों को देख के। देखने वाले तमाशाई बहुत होते हैं, वो और तंग हो जाता है। कम से कम कुछ लोग आपको चाहिए भाई, किसी को आता है या इनको होश में लाने के लिए हम सब हट जाए और वो आ जाए। उसका तरीकाकार यही है कि अगर आप फर्स्ट एड जानते हैं तो फिर तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। CPR वगैरह देखें आप, क्योंकि CPR भी कोई इतना आसान नहीं है। पता लगे क्या पल्स देखेंगे उसकी कि चल रही है? पहले तो पल्स देखें, आपने साइड में से देखा कि उसने कान लगा के हार्ट बीटिंग देखी है कि आपकी हार्ट बीटिंग चल रही है नहीं चल रही। फिर ये सारी चीजों को देखते हुए फिर थोड़ी सी गर्दन आपने ऊपर करी और नीचे हाथ रखा। वजह उसकी तो कोई चीज जैसे बबल वगैरह खा रहा हूँ वो स्टक ना हो जाए या कोई चीज जो अलग में फंस ना गई, क्योंकि अगर आप उसको प्रेशर देते रहेंगे वो चीज हटकी हुई ना, वो थोड़ा सा हाथ डाल के आपने देख लिया, वहाँ जो चीज़ें अवेलेबल थी अब हर चीज़ को इस्तेमाल करेंगे आप। कि आपने अब कुछ नहीं मिला तो किसी का दुपट्टे लिया, फिंगर में रखा, हाथ डाल के देखे कि अलग के अंदर कोई चीज़ तो नहीं है। जब सारी चीज़ों से आप मुतमईन हो गए फिर उसकी हार्ट बीटिंग देखते हैं, सुनते हैं कि लगा के कान के हार्ट बीटिंग क्या है। उसके बाद हम उसको फर्स्ट एड के तौर पर नॉर्मल कर सकते हैं अगर अच्छे तरीके। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब भाई जैसे अक्सर लोग, क्योंकि अगर जिनका BP हाई हो तो भी नुकसान है, कि जो पहले से ये प्रॉब्लम है, आज तक तो हर किसी को कुछ ना कुछ, मुझे लो हो जाता है, मैं हाई तो नहीं होता, लो ही रहता है। लो सेफ साइड है। हाँ ये सेफ साइड है। अच्छा चलो खुश हो जाओ, मैं खुश हो जाओ। मेरा लो होता है लेकिन मैं नींबू पानी पीती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। हल्का सा काला नमक और थोड़ा लेमन डाला और पानी, सादा पानी जैसे नॉर्मल हो जाता है, तो वो मेरा बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन ये अगर ऐसी कंडीशन में गर्मी में भी लो हो जाता है जी, होता है लोगों का फौरन एकदम निढालपन जिसे बोलते हैं, तो हाई वाले क्या करें, लो वाले क्या करें? देखिए लो वाले तो यही, क्योंकि फिर पसीना भी होता है तो उससे और ज्यादा हम वीकनेस की तरफ चले जाते हैं, लगती है ऐसे यूं बंद तो इसीलिए हुनूद की तारी हो जाती है। तो वो तो सबसे बड़ी निशानी वो हीट स्ट्रोक की है। अच्छा, अगर आपको हुनूद की भी तारी हो रही है और मतली भी फील हो रही है, बिल्कुल तो ऐसे वो ऐसा होता है गर्मी से। अच्छा हाई वाला जो होता है उसका भी होता है, उसको भी ज़ाहिर सफोकेशन हो जाती है कि बहुत ज्यादा हाई वाले बहुत ज्यादा ध्यान उन्हें रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज्यादा गर्मी भी परेशान है। हाँ बिल्कुल, पैरालाइज भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हाई वाले को तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। लो वाले तो सो जाते हैं, कहते थोड़ी देर जी रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि हाई वाले को सर में भी शदीद दर्द शुरू हो जाता है। वो एक सिम्टम उसकी भी, हीट स्ट्रोक की भी। अब हमें समझ नहीं आ रहा जी हीट स्ट्रोक है कि हाई ब्लड प्रेशर उसका हो रहा है, ब्लड प्रेशर का हाई हो रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो दोनों चीजें फिर मत्ती और ये सब फील होने लगता है। ले क्या मुझे दोनों चीज बताएं, अगर लो वाले तो वो क्या क्या खा सकते हैं? लो वाला तो देखिए नींबू पानी या ये इस तरह, वो तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। हाई का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पेशेंट के साथ करवा चुकी हूँ मैं। उसमें ये होता है जब अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें, यानी हर चीज आपकी थोड़ी नॉर्मल हो जाए, तो उसको वुजू करवाते हैं नॉर्मल टैप वाटर से। आप वुजू करें, ये विद इन 10 to 15 मिनट्स वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, लेकिन नॉर्मल टैप वाटर से, ये नहीं कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी आ रहा है या बहुत ज्यादा गर्म आ रहा है। अच्छा, तो वुजू अगर हम करा देते हैं ना, कुछ अल्लाह की तरफ से है कि जब हम मसाज करते हैं नाक में पानी सब, तो प्रेशर पॉइंट नीचे आ जाए। अच्छा जिप, क्योंकि अभी ब्रेक की तरफ जाने वाले हैं, तो मैं इस गर्मी की, क्योंकि हीट स्ट्रोक पे बात हो रही है, फ्रूट्स कौन से भी जो चल रहे हैं, जैसे वाटरमेलन आ गया है, फालसे हैं, जी ये चीज, फालसे का शरबत लोग पी रहे हैं, आलू बुखारा है, ये चीजें जो है ना, ये इस सीजन की चीजें अल्लाह ताला ने हर चीज उस हिसाब से बनाई है जो हाँ हम ले सके। अब तो महंगाई इतनी होगी कि बेचारा गरीब आदमी तो नहीं, तो बस सही है मेरे ख्याल में। कोई ये जो बोलते हैं ना कि महंगाई बहुत है, मेरे ख्याल में कि अभी भी बहुत रिजनेबल चीजें फालसे हैं, 200 रुपए मिल जाते हैं, और तरबूज भी आराम से सही है 50 रुपए किलो। अब इतना वो बेचारे वो भी गर्मी में खड़े होते हैं, उनका भी। हम वैसे इतने मॉल्स में जाते हैं, इतने बड़ी बड़ी कीमती चीजें लेते हैं और उस पर कोई बार्गेनिंग भी नहीं होती, वो फिक्स प्राइस करते हैं। हम उनके पास जाके 10-10 रुपए कम करवा रहे होते हैं, तो बस करो जी, इना ना करो। अच्छा जी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ।
वेलकम अगेन। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो वीनस एंटरटेनमेंट पे और मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट सभी। और ये हेल्थ सेगमेंट में हम आज बात करेंगे हीट स्ट्रोक पे। अगर आप कॉल करना चाहें तो PTCL नंबर भी मेंशन हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो हमें सवाल कर सकते हैं। लेट्स सी, मेरे दोनों मेहमान यहीं पर मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ेब और डॉक्टर मोहम्मद खालिद। खालिद साहब, ऑफ कोर्स हम बता रहे हैं कि अभी डिहाइड्रेशन अगर है तो हम अपने आप को क्योर कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ सब्स्टिट्यूट। हर पर्सन के पास उसकी रेंज के मुताबिक सोल्यूशन होना चाहिए। हम ये ना सोचे कि बड़ी कोई एक्सपेंसिव चीज लेके ही हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। बाहर निकले, अपने पास कोई वेट यानी कि टॉवल, कोई कपड़ा गीला करके अपने साथ लेके जाएं, थोड़ा पानी लेके जाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमक जैसे कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आप सिंपल वाटर भी लेके जा सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप नींबू पानी बना के अपने घर से ले जाएं, तो आपके जहन में रहेगा कि भाई चीज़ क्योर है, फ्रेश है अपने साथ। ये तमाम एहतियाती चीज़ें हैं जो आप अपने साथ यूज़ कर सकते हैं। इमली का पानी, आलू बुखारे का पानी, इतने महंगे कुछ जिन चीज़ों के नाम मैं ले रही हूँ ये बहुत एक्सपेंसिव हरगिज़ नहीं है। और ये लॉन्ग टाइम पर आप यानी कि 5-6 घंटे तक आप रखेंगे, इसमें स्मेल भी नहीं आएगी एज कम्पेयर टू अगर कोई ऐसी चीज़ रखी जाती है तो थोड़ी देर बाद, जैसे तरबूज का अगर मैं कहूँ शरबत लेके चले जाएं, जूस लेके चले जाएं, तो वो क्या होगा, आप खुद बनाएंगे, उसमें शायद आपको उसका फ्लेवर नहीं है। पुदीना बहुत फायदेमंद है, यकीन करें। अगर आपको एसिडिटी हो रही है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप पुदीने के पत्ते, खीरे थोड़ा काट के उसके अंदर ये इस तरह का अल्काइन वाटर बना सकते हैं जो आपके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा और आपको आपके अंदर की जो मैं कहूँगी कि डिहाइड्रेशन को मेंटेन करेगा। ओवर टू यू डॉक्टर साहब, बताएं कुछ चीज़ें, मेरी इसमें कुछ कमी है तो वो भी बताते। मेरे ख्याल में आपने पूरी बात मुकम्मल कर दी जी कि अल्काइन वाटर जो आपने बात करी है, जो जितनी भी चीज़ें बताई हैं आपने वो इतनी महंगी नहीं है। अच्छा, 4-5 पत्ते आपने जो है पत्ते। अच्छा, आपने ये कंटिन्यू करना है, कॉलर है, बात कर लें, इजाजत है, कॉल आपसे सवाल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ याया मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, सभी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ याया। पहले तो दोनों मेहमानों को सलाम है, डॉक्टर साहब से मालूम के साथ कि उनकी बात में मुश्किल हो गया, लेकिन बात ये है कि जो टॉपिक आप जिस टॉपिक में बात कर रही हैं वो तो आज जाहिर बात है हॉट टॉपिक है, हॉट वेदर भी है। आवाज नहीं आ रही सर जी, आ रही है आवाज? अब आई। ठीक है, टॉपिक भी हॉट है और वेदर भी हॉट है, असल में बात कर रही है। तो मेरा कहना है कि गर्मी तो देखें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन गर्मी, एक तो गर्मी होती है ना, सूरज की तपिश होती है, एक गर्मी होती है जो मजबूरी तौर पर लाई जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइट नहीं देती हमें, घंटों लोड शेडिंग होती है। आप देखें, समझने वाली बात ये कि अब मैं तो अगर बिल भर रहा हूँ, फर्ज करें अगर मेरे पीछे कोई नहीं भर रहा, मेरे पीछे वाले इलाके में नहीं भर रहा, तो उसकी सजा तो मैं ही भुगत रहा हूँ ना। ये कहाँ का इंसाफ है कि वो कहते हैं कि आपके इलाके में चोरी हो रही है। भाई, जो आदमी बिल भर रहा है, जो आदमी बिल पे कर रहा है, वो किस जुर्म की सजा काट रहा है? अब वो क्या, वो जो गर्मी है ना वो आपके जहनी तनाव का बाइस बन जाती है, क्योंकि आपके पास पंखा है, चल नहीं रहा, आपके पास चीजें हैं, चल नहीं रही क्योंकि लाइट नहीं है। अब ये मसला है ना। अब आप गाड़ी में जा रहे हैं कहीं और आपका ट्रैफिक का फ्लो नहीं बन रहा, ठीक है, अब ट्रैफिक का फ्लो नहीं बन रहा, आप रश में फंस गए, गर्मी है, तो डेफिनेटली आपका बीपी शूटअप हो जाएगा, ठीक है ना। वो अब ये चीजें अगर आप मैनेज करना शुरू करते हैं तो ये भी एक हिस्सा बनती है कि आपको रिलीफ देने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची की टूटी हुई सड़कें, कराची का ट्रैफिक आपकी इस गर्मी को डबल कर देता है, और डबल करता है जब दिमाग इंसान का, जाहिर बात है, आप जब किसी जगह जाते हैं, आप फंसते हैं, तो आपका यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज आती है, आपकी जहनी कैफियत चेंज होती है, फिर आप गुस्से भी करते हैं, फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो इस चीजों को मैनेज करने की जरूरत है। देखें, गर्मी होगी अल्लाह की तरफ से, वो तो है, आप उसको मैनेज किस तरह करते हैं, असल बात ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम देखें, हम तो हर चीज की तकलीफ उठाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी गर्मी होती थी। एक और बात मैं करना चाहूंगा जो लोगों को समझनी चाहिए, अब लोगों ने, अब जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते वो भी एसी लगा रहे हैं, और फिर वो एसी लगाने के बाद जो है वो इतने आदी हो जाते हैं कि फिर वो अपने कर्ज लेके भी वो भरते हैं। आप दूसरों की जो चीजों को देख के आप अपने घर को क्यों खराब करते हैं? मेरा तो ये सवाल उन लोगों से जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो क्यों एसी लगा रहे हैं? आपने ठीक है, ओके, आप बात कीजिए जाइए ना। हाँ, मेरा कहने का मकसद ये देखिए, ये जो चंद चीजें, और जहां चीजें आप खुद मैनेज कर सकते हैं वो आप मैनेज करें, जहां गवर्नमेंट को मैनेज करने की वो मैनेज करनी चाहिए। बाकी तो डॉक्टर बता ही रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप
हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि बस पानी ज्यादा पी लो। अब मेरा डॉक्टर से इनसे सवाल ये भी है कि पानी भाई कितना पिए, पानी एक हद तक ही पी सकता है ना, उसके बाद तो आपका किडनी बाहर फेंक देता पानी को। अब मसला दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आजकल ये मशरूब चल रहे हैं, जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ ऐसे मशरूब चल रहे हैं जो आपके लिए सेहत के लिए अच्छे नहीं है। जैसे मेरी नजर में दूध सोडा इज नॉट अ गुड थिंग, कि दूध में आप सोडा मिला देते हैं, वो लोग पी रहे हैं। अब इसके मुतालिक भी मैं जानना चाहूंगा, अगर आप कहीं शरबत पी रहे हैं, कुछ चीज पी रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली अगर आप आजकल डायरिया फैला कर सकते, तो जाहिर बात है आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। पानी आप किस तरह के पी रहे हैं, अब तभी बात है ना, आप किस चीज को रहे हैं, पानी भी तो खरीद के लेना पड़ता है। अब हम पहले तो नलों का पानी पी लेते थे, अब तो जब तक प्लांट्स की आदत होगी, हम तो हाथ भी नहीं लगा सकते नलों के पानी को। ये सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। और मैं सिर्फ लोगों से कहूंगा कि अपने, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सभी को समझने की है, जाहिर मुश्किलात आपके सबके साथ होती है, मेरे साथ भी किसी को, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखें, वरना जो है ना इस गर्मी में जो कुछ होगा आपके साथ होगा, लेकिन आप किसी नई मुसीबत में फंस सकते हैं, जाते में लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आपके मेहमान बैठे हैं वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है मैंने आपको बताया। बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू सो मच। हमारे बहुत जबरदस्त कॉलर हैं और बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते हैं। क्या कहेंगे याया के सवाल के जवाब में? देखिए याया साहब की बात सुनने के बाद ये अंदाजा हो कि माशाल्लाह वो नॉलेज भी रखते हैं और कंसंट्रेशन इनकी ज़बरदस्त है किसी भी चीज़ में। आप किसी को समझाने बताने का हक उस वक्त रखते हैं कि जब आप उस बात को समझते हैं। स्ट्रीट फूड की बात की और के इलेक्ट्रिक की बात की। के इलेक्ट्रिक की सबसे पहले मैं बोल दिया कि हीट स्ट्रोक अपनी जगह है, कि इलेक्ट्रिक ने उस पर सोने पे सुहागा कर दिया। बिल्कुल सही। कि उन इलाकों का हाल देखें जहाँ पर कच्ची आबादी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशान लोग हैं, वहाँ 18 घंटे की लोड शेडिंग है। अच्छा, हो क्या रहा है कि वो अगर कहीं पर कुंडा है या कोई भी मिस यूज हो रहा है तो वो तो उनका मसला है सही। लेकिन जो बेचारे पे कर रहे हैं बिल, उनके लिए परेशान नहीं है कि वो जो है वो भी उनके साथ बिल्कुल ऐसे मर जाए। तो ये मसला गवर्नमेंट से लेकर सब जगह है। इत्तेफाक की बात है या साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, यहाँ से उठ के मुझे जाना है एक प्रोटेस्ट में के इलेक्ट्रिक है। वजह उसकी यही बात हो रही है कि लोग हीट स्ट्रोक से इतने डिस्टर्ब नहीं है, वो तो कुदरती चीज है, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने खास तौर पे सब चीज का काम। अच्छा खाली साहब, हमारे पास 3 मिनट हम जाएंगे, थोड़ा इसको एंड की तरफ लेके चलते हैं ताकि लास्ट भी उसमें मैं चाहूंगी कि लास्ट में जो ये जो स्ट्रीट फूड जो है, शरबत है, तरबूज है, वो खड़े में बेच रहे हैं, कितनी गंदगी उस पर शामिल है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो अब पीने वाले पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह कह रहे हैं। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। अल्काइन वाटर जो आपने चीजें बताई, बाहर तरबूज का शरबत पीने के बजाय बेहतर है ये पी, घर में आप पिए खीरा, पुदीना, धनिया, नींबू, बस लेमन, ये डालें। आपको जरूरत नहीं है नमक वगैरह डालने की, क्योंकि लेमन के अंदर ही आपके जा गए इतने कैल्शियम और जो मिनरल्स आ जाए। खीरा है, इसको ये सारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हो जाएंगी कि आपके अंदर जो करके आपको बिल्कुल बॉडी को साफ कर दे। क्योंकि जब आपकी यूरिन में थोड़ी सी बर्निंग आना शुरू हो जाए तो समझ जाए कि आपको हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं, आप जो है डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो घर में ये पिए, ज़्यादा बेहतर है। तो फिर जब हम ये समझते हैं कि बाहर हमें अच्छी खुराक नहीं मिल रही, अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर हम लाइन लगा के खड़े होकर पीते भी तो है। हाँ, लाइन लगा के पीते। और हमारे पास सबसे अच्छी फैसिलिटेशन पता क्या है? अच्छा, आज गर्मी है, गैस का प्रॉब्लम है, तो रोटी भी बाहर से आती है, खाना भी बाहर से आता है। आप बहुत सारे लोग बाहर के खानों को ज्यादा जो है ना मतलब ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैं कुछ और नहीं कह सकती, तो बड़ी गलत बात होगी। 1 मिनट रह गया, मैं कहूँगी एक मैसेज आप प्लीज दे दीजिएगा। बस मैं ये कहूँगी कि अपनी सेहत का ख्याल हम खुद ही रख सकते हैं। जो सबसे पहली बात सभी ने शुरू की थी कि अपने आप का ख्याल हम रखेंगे तो हम बेहतर तौर पर अपनी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। तो खुश रहें और खुश रहने दें। ओके, देखिए इन्होंने मेरे मैसेज को बड़े गौर से सुना है कि अपने सेहत का खुद ख्याल रखेंगे। 1 मिनट है, आप भी जरा में जाऊंगे, खाली साहब मैसेज दे दीजिए। मैं वही बात कहूँगा, लोग परेशान हैं, परेशानी को कम करें। जिस डिपार्टमेंट के पास कोई सहूलत है, वाटर बोर्ड वाले के पास पानी का मसला है वो आप हल कर सकते हैं, के इलेक्ट्रिक के पास पानी बिजली के मसाइल को आप हल कर सकते हैं। लोगों की परेशानी को मिनिमाइज करें, लोग टेंशन से दूर हैं तो अच्छी ज़िंदगी की गुजारने उनका भी हक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और बात ये कहूँगी, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि जब भी कोई अगर मैं आपको आपके जहन को मुतमईन करूँ और दिल को मुतमईन कहूँ तो वो एक ही तरीके से हो सकता है, और वो है
अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन, जब भी ये फील हो कि मेरे पास ये नहीं है या ये चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है, तो उस वक्त फौरन अल्लाह की कोई खूबसूरत, अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी होंगी, कोई ऐसी नेमत जिससे आप कहो कि मुझे उससे बड़ी, आपकी औलाद भी हो सकती है, आपका बच्चा भी हो सकता है, तो बोले अल्लाह ने मुझे वो नेमत दी ना, तो मेरी वो 99 बड़ी नेमत है, ये 1% मुझे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये तकलीफ दे रहा तो कोई बात नहीं, तो उस नेमत को याद कीजिएगा, तो ये जो नहीं मिली हुई चीज़ की वैल्यू नीचे आ जाएगी। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स सभी के साथ।